ये भाजपा वाले जितने भी हैं सारे पागल हैं। इन्होंने देश से कहा देश से भाग जाओ, तुम्हारे बाप का देश है। लेकिन जब मुलायम सिंह ने कार सेवकों के ऊपर गोलियां चलवाई थी तब ये लोग कहाँ चले गए थे? अयोध्या में जो भी उन्होंने कहा है, देखिए मैं उनके बयान को वैसे खंडन करता हूँ। उन्होंने जो बोला वो गलत है। अयोध्या में जब भगवान राम ने किसी को नहीं मतलब वो नहीं करा तो वैसे नहीं होना चाहिए। सेना पे पत्थर मारते हैं, किसी हिंदू ने सेना पे पत्थर मारा, किसी हिंदू ने पुलिस पे पत्थर मारा, किसी हिंदू ने जाकर के अपने धर्म के लिए किसी को अपमानित किया है। आज एक बता दीजिए, दिल्ली में हिंदू रहेगा तो मुसलमान नहीं रहेगा। इससे अच्छा कि नई कंट्री बना दो, एक मुसलमानों के लिए एक नई कंट्री बना दो। जैसे पाकिस्तान कितनी कंट्री बनेगी? देश आजाद हुआ तब कंट्री बना, कितनी बार कंट्री बनवाओगे? बोलोगे कितनी बांग्लादेश बना किस आधार पे? कितनी बार क्या करोगे भारत का? कितनी बार कंट्री बनवाओगे बताओ ना मुसलमान के नाम पे। अयोध्या में किन लोगों को रहने का हक है? कोई रहने का हक है। जब भगवान ने भेदभाव नहीं किया तो मंत्री है संतरी क्यों भेदभाव कर रहे हैं? भगवान श्री राम के बारे में अगर ये पढ़ लेते ना तो ये कभी भेदभाव नहीं करते। भगवान श्री राम ने ना तो शबरी को ऊंचा नीचा माना और ना जो उन्होंने केवट नाव पार कराई थी। भगवान श्री राम ने उनको भी अपने जब उनका आयोजन हुआ था उन्होंने बुलाया था। भगवान श्री राम को जानते ना तो ऊंच नीच का भेदभाव ही खत्म कर देते। मैम ये हमारा देश हमारे हिसाब से चलेगा, किसी दूसरे के हिसाब से। यहाँ की और कोई कम्युनिटी नहीं है। जब आप कह रहे हो यहाँ हर धर्म रहता है, और धर्म गए बाहर, मैंने एक ही धर्म है बस। भारत से निकला पाकिस्तान, अच्छा ठीक, पाकिस्तान निकला, बांग्लादेश निकला, अफगानिस्तान निकला, और कितना निकालोगे? मंदिर बन के भव्य तैयार हो गया और आज तक उस मस्जिद के लिए जो दिया गया था उसकी बाउंड्री नहीं करा पाए। कि मदरसे के अंदर आज ही मैंने पढ़ा हूँ 40 नाबालिग लड़कियों को टॉयलेट के अंदर बंद करके रखा गया। जिन्ना, नेहरू और माउंटबेटन, इनके उसमें यही बंटवारा हुआ था कि भाई हिंदू और मुसलमान के आधार पे पाकिस्तान बनेगा मुस्लिम राष्ट्र, भारत बनेगा हिंदू राष्ट्र। पाकिस्तान तो मुस्लिम राष्ट्र बन गया, फिर भारत के बनने में क्या हो गया? एक समय था जो 10वें स्थान पर था, आज 4थे स्थान पर जा रही है। तो सबको दिखा रहा है विकास, मोदी का काम दिख रहा है, सब प्रसन्न है, लेकिन परेशान विपक्ष है और उनके चमचे हैं। क्यों? उनको आप मुद्दा नहीं मिल रहा है। अरे मुद्दा ऐसे मिलेगी। बयान से बिल्कुल भी समर्थन नहीं करता हूँ उसका। एक बात सोचने वाली है कि इस तरीके से बयानबाजी पहली बात तो मेरे हिसाब से नहीं देनी चाहिए। जिसको जहाँ रहना है वहाँ रहे, जिसको जहाँ रहना है वहाँ रहे। यूपी के अंदर योगी आदित्यनाथ की सरकार है और वहाँ पे सब धर्मों का सर्व सम्मान किया जाता है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, जैन हो, पारसी हो, बौद्ध हो, किसी के साथ मतभेद नहीं किया जाता। मुसलमानों की भावना याद नहीं होंगी कि आप अयोध्या नगरी छोड़ के चले जाएं? किसी देश ने किसी एक का ठेका नहीं ले रखा है। अगर जिसकी आप भावनाएं हैं तो जा सकता है देश से बाहर। ठीक है, आई लव मोहम्मद, हम भी कहते हैं आई लव महादेव, आई लव महाकाल, लेकिन हम सड़क पर तख्ती लेके तो नहीं जाते। आपको किसके उकसावे में सड़क पर होंगे? और सड़क पे जा रहे हो तो इस तरीके से जाओ कि आप दुकान को लूटोगे, घर को आग लगाओगे, लोगों पुलिस के पत्थर मारोगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं वो न्यूज और मैं हूँ आपके साथ यशस्वी शर्मा। भाजपा पार्टी के वरिष्ठ नेता जिनका नाम विनय कटियार है, उन्होंने एक ऐसा बयान दे दिया जिससे काफी विवाद खड़ा हो गया है। उन्होंने ये साफ स्पष्ट शब्दों में कहा है कि अयोध्या में मुसलमानों का कोई काम नहीं है, वो वहां से जल्द अयोध्या नगरी छोड़ के चले जाए और अयोध्या में किसी भी तरीके का मस्जिद का निर्माण अयोध्या में अब नहीं होगा। अब ऐसा विवादित बयान देने के बाद काफी हलचल जो है राजनीतिक माहौल में और जमीनी स्तर पर भी मच चुकी है। अब उसमें हिंदू पक्ष और साथ में मुसलमान पक्ष का भी क्या कहना है वो जरा हम गौर फरमाएंगे। जी क्या कहना है? विनय कटियार जी भाजपा के लीडर नहीं हैं, वो विश्व हिंदू परिषद के हैं और अगर उन्होंने कोई बात कहे हैं तो कोई न कोई कमियां देखी होगी। अब कमी ये देखी जा रही है कि जब राम मंदिर के लिए भी दिया गया जगह और उनके मस्जिद के लिए भी दिया गया जगह, 8 एकड़ ज़मीन उनको, मंदिर बन के भव्य तैयार हो गया और आज तक उस मस्जिद के लिए जो दिया गया था उसकी बाउंड्री नहीं करा पाए। दूसरी बात कि मदरसे के अंदर आज ही मैंने पढ़ा हूँ कि 40 नाबालिग लड़कियों को टॉयलेट के अंदर बंद करके रखा गया था। उसका क्या कसूर है भाई? उसको क्यों बंद करके रखे हो? उसको फोर्स ने SDM ने जा करके उसको मुक्त कराया है। तो ये सब जो कारनामे हैं, इसको देख करके ही तो किसी के मुंह से निकलता है ये सब बातें। अगर ये सब कारनामे को बंद नहीं करोगे, आज जो देश में हर तरह की अराजकता फैली जा रही है, अब काशीपुर देखो, लेह में देखो, ये सब जो हो रही है कौन करवा रहा है? अब ऐसे तो इनको सत्ता मिलने वाला नहीं है। ऐसे बयान अगर विवादित बयान देंगे तो एकता जो है हिंदू मुसलमान की वो तो खंडित ही होगी, नहीं भाईचारा तो खत्म ही होगा। देना क्यों? नहीं, इनके कौन है मौलवी है, बड़े बड़े मौलाना है, वो उल्टे सीधे बयान देते हैं हिंदुओं पर में, वो नहीं होती है, वो एकता पर नहीं होती है। लेकिन अगर हिंदू ने अगर दे दी और सच्चाई दे दी तो फिर गलत है ना। अब काशीपुर के अंदर, उत्तराखंड के अंदर में जो वारदात हुई, ठीक है, आई लव मोहम्मद, हम भी कहते हैं आई लव महादेव, आई लव महाकाल, लेकिन हम सड़क पर तख्ती लेके तो नहीं जाते। आपको किसके उकसावे में सड़क पर होंगे? और सड़क पे जा रहे हो तो इस तरीके से जाओ कि आप दुकान को लूटोगे, घर को आग लगाओगे, लोगों पुलिस के पत्थर मारोगे। तो ये सब क्या है?
ये सोची समझी राजनीति के तहत देश में अराजकता फैलाने की कोशिश, और कोई नहीं कर रहा है, सिर्फ वही लोग कर रहे हैं जो 55 साल से कांग्रेस के तलवे चाटे। तो अब आपने तो कभी नहीं कहा कि मेरे लिए सिर्फ हिंदू ही हैं, सिख क्रिश्चियन या मुसलमान नहीं है। तो आजकल अभी नेता क्यों बयान देने लग गए कि अयोध्या में मुसलमान अयोध्या को छोड़ हम तो आज भी उनके आदर्श पर चलते हैं, हम आज भी उनके पूजनीय मानते हैं, पर वो तो नहीं मानते हैं, वो तो बहकावे में चल रहे थे, जो कुछ कह दिया उस पर आग बबूला हो जाते हैं, सड़क जाम करते हैं, सेना पे पत्थर मारते हैं। किसी हिंदू ने सेना पे पत्थर मारा, किसी हिंदू ने पुलिस पे पत्थर मारा, किसी हिंदू ने जाकर के अपने धर्म के लिए किसी को अपमानित किया है, आज एक बता दीजिए। लेकिन इनके मदर और किसी मंदिर में एक भी कोई अनैतिक सामान मिलता है, लेकिन इनके मदरसे में पिस्तौल मिलती है, लड़कियां टॉयलेट में बंद मिलती है। तो ये सब चीज़ें लोग देख रहे हैं, अब नहीं हो रहा है तो तभी तो इस तरह के बयान दे रहे हैं कि आप काशीपुर के अंदर कह रहा है भाई अगर इस तरह से करो तो काशीपुर खाली करो, कोई कहेगा तो जो जैसा कर्म होगा ऐसे भुगतोगे। तो सरकार जो है तो तुम्हारे सबके साथ, सबके विकास के साथ काम कर रही है, देश को आगे बढ़ा रही है। एक समय था जो 10वें स्थान पर था, आज 4थे स्थान पर जा रही है। तो सबको दिखा रहा है विकास, मोदी का काम दिख रहा है, सब प्रसन्न है, लेकिन परेशान विपक्ष है और उनके चमचे हैं। क्यों? उनको मुद्दा नहीं मिल रहा है। अरे मुद्दा ऐसे मिलेगी। सवाल है, अयोध्या में सुनिए, भाजपा के एक बहुत बड़े नेता हैं, उन्होंने बयान दिया है कि अयोध्या में मुसलमानों को नहीं रहना चाहिए, जल्द से जल्द अपना बोरिया बिस्तर पैक करें और चले जाए अयोध्या छोड़ के। भाजपा ने कहा ना, ये भाजपा वाले जितने भी हैं सारे पागल हैं, समझ गए नहीं? ये देश से भागने, ये तो वो तो एक जो है, इन्होंने देश से कहा देश से भाग जाओ, तुम्हारे बाप का देश है, तुम्हारा देश है। कह दिया गया है कि अयोध्या में किसी भी मस्जिद का निर्माण नहीं होगा। अब ये जैसे कह रहे हैं ना कि वो जो है ना मदरसों में जो हथियार होते हैं, ये पागल के तूने देखा है वहाँ जाके? अरे लखनऊ में जाना पकड़े गए हैं, जाके पूछना पकड़े गए तो राय भी हुई, जेल में बंद भी हुआ, जाके देखना, तुम्हें देखा नहीं जाता। अच्छा, भारत में हर धर्म का इंसान, कोई बात नहीं, अबे तुम्हें मिर्ची लगी तो हम क्या करें? सुनने की औकात नहीं है, क्या करें? तूने बोलेगा। इन लोगों ने जो है ना धर्म के नाम पे इस देश का बेड़ा गर्क कर रखा है और पता नहीं यानी क्या सोचते हैं, और जो इनके दिमाग में कभी पूरी नहीं होगी बात। लड़कियां टॉयलेट से भारत में हर धर्म का इंसान रहता है, ठीक है, कोई भी युवा हो चाहे किसी भी धर्म के, भारत का नाम रोशन करता है। तो ये कहां से टिप्पणी आ गई कि मुसलमान अयोध्या में नहीं रहेंगे और मस्जिद का निर्माण नहीं होगा? इनके ऐसे हैं, इनके करने में ऐसे हैं जो आज 120 करोड़ हिंदुओं के नजर से गिर गए हैं, इनको लोग पसंद लंदन में वहाँ महिलाएं सुअर पाल रही हैं। एक मिनट, आपने सुनी होगी, आपने ये न्यूज जरूर सुनी होगी कि लंदन में महिलाएं सुअर पाल रही हैं और हर जगह सुअर लेके घूम रही हैं। क्यों घूम रही हैं भाई? वो भारत है, वहाँ मोदी और वो है योगी है। एक मिनट, वहाँ मोदी योगी है, वहाँ तो नहीं है कोई मोदी योगी, मगर वहाँ की महिलाएं के सुअर लेके क्यों घूम रही है? बताइए आप मुझे, पता तो आपने भी खबर सुनी होगी, ऐसा तो हो नहीं सकता। अरे भाई साहब, अगर हम भारत की बात करें तो भारत का बताइए ना। भारत में मैंने जो आपसे सवाल है उसका जवाब दीजिए। आप सहमत है विनय कटियार के बयान से? बिल्कुल बिल्कुल। 47 में क्या बंटवारा हुआ था आप बताइए, आप भी पढ़े लिखे हैं, बताइए क्या हुआ था बंटवारा, किस बेस पे हुआ था, किस आधार पे हुआ था बंटवारा? जो रहना चाहेगा यहाँ पे रहेगा, नहीं रहना चाहिए वहाँ जाए। किसी ने नहीं, माउंट बेटन और जिन्ना और गांधी का बंटवारा पढ़िए। ये तो आपने कह दिया अपनी तरफ से, आपने अपनी तरफ से कह दिया, जो मगर मेन उसमें ना बंटवारे में जिन्ना, नेहरू और माउंट बेटन, इनके उसमें यही बंटवारा हुआ था कि भाई हिंदू और मुसलमान के आधार पे पाकिस्तान बनेगा मुस्लिम राष्ट्र, भारत बनेगा हिंदू राष्ट्र, ये बंटवारा हुआ था। पाकिस्तान तो मुस्लिम राष्ट्र बन गया, फिर भारत के बनने में क्या हो गया? और यही सवाल जो आपने सेकुलर कहते हैं ना, ये शब्द कभी नहीं था, भीमराव अम्बेडकर ने कभी डाला था। तो यही पहले जब हम संविधान पारित हुआ ना 50 में, तो उन्होंने KP शाह, एक कांग्रेस नेहरू कैबिनेट का एक बंदा था। सवाल सुनिए, जिस तरीके का बयान कटियार जी द्वारा दिया गया है, आपको लगता नहीं किससे मुसलमानों की भावनाएं आहत हो जाएंगी? किसी की, ये हमारा देश हमारे हिसाब से चलेगा, किसी दूसरे के हिसाब से। यहाँ की और कोई कम्युनिटी नहीं है। जब आप कह रहे हो यहाँ हर धर्म रहता है, और धर्म गए भाड़ में, एक ही धर्म है बस। कौन सा धर्म है बताइए? बताइए। आप ये कहना चाहिए कि भाई एक ही आदमी का अधिकार है, बाकी और किसी कम्युनिटी का अधिकार नहीं है। ऊपर तो सबका अधिकार है ना। तो भाई औरों की भी तो बात करो।
औरों की बात का मैं जो सवाल आपसे पूछ रही हूँ उसका आप जवाब दीजिए ना। अरे जवाब के 1 मिनट रुकिए, अरे चुप रहिए 1 मिनट। मेरा ये कहने का मतलब है नहीं, आप मुद्दा मत भटकाइए। आपसे मैं सवाल पूछ रही हूँ कि जो बयान नेता द्वारा दिया गया है क्या उससे मुसलमानों की भावना याद नहीं होंगी कि आप अयोध्या नगरी छोड़ के चले जाएं? किसी देश ने किसी एक का ठेका नहीं ले रखा है, समझ गए नहीं? अगर जिसकी आप भावनाएं हैं तो जा सकता है देश से बाहर, वो यही कह रहे हैं। अरे मेरे को ये बताएं, क्या भारत जो है सिर्फ हिंदुओं का है? क्रिश्चियन, जैन, मुसलमान, बुद्धिज्म का नहीं है? सबका है, सबका है। अब ये बोल रहे हैं सिर्फ एक का है। भाई साहब रुक जाइए, आप रुक जाइए। आपने अभी बोला है, आप बोल रहे हैं कि एक ही रहेगा, आपने बोला एक ही रहेंगे। सवाल ये है कि चुप रहिए आप। विनय कटियार ने एक बयान दिया है कि अयोध्या में जितने भी मुसलमान हैं वो अयोध्या नगरी छोड़ के चले जाएं और अयोध्या में अब से मस्जिद का निर्माण नहीं होगा। तो क्या इससे मुसलमानों की भावनाएं आयत नहीं होंगी? क्या अयोध्या उनका उतना नहीं है जितना हिंदुओं का अयोध्या है? मैडम देखिए, पहली बात उनका भी अयोध्या है, ठीक है, ऐसी बात नहीं कि उनका अयोध्या नहीं है, ठीक है ना। अरे रुक तो जाओ यार 2 मिनट, सुनिए। देखिए ऐसा नहीं है, अयोध्या सबका है, ठीक है, लेकिन फिर उसकी वो लोग उनकी बातें कहाँ भूल जाते थे। आज इनकी बातें तो उनको याद आ गई, लेकिन जब मुलायम सिंह ने जब कार सेवकों के ऊपर गोलियां चलवाई थी तब ये लोग कहाँ चले गए थे? जो आज ये लोग कह रहे हैं कि क्या नाम है मुसलमानों की आहत हो जाएंगी कि, तो जब मुलायम सिंह यादव कार सेवकों के ऊपर गोलियां चलाते हैं और जब नारा देते कि मुल्ला मुलायम सीताराम हवा में उड़ गए जय श्री राम, तब ये लोग कहाँ चले जाते हैं? ये बताइए। ये लोग एक बयान को तो ये लोग तुरंत पकड़ लेते हैं कि इन्होंने ये कहा, इन्होंने ये कहा, इस पर तो अमल कर लेते, लेकिन पिछली बातें क्यों आप भूल जाते हैं? तमाम विपक्षी दल कह रहे हैं कि श्री राम ने तो कभी ये नहीं कहा कि मेरे सिर्फ हिंदू ही हैं, हर एक जिसने भी भारत में जन्म लिया है वो सब मेरा है। उसके बाद नेता लोग ये क्यों बयानबाजी दे रहे हैं कि अयोध्या में कौन रहेगा और कौन नहीं रहेगा? हाँ देखिए, जिसने बयान दिया हम उसकी निंदा करते हैं कि बयान गलत है, बयान उनको नहीं देना चाहिए। जब भगवान नहीं बांट सकते तो आप कौन होते बांटने वाले? तो आप खंडन करते हैं उनके बयान का? बिल्कुल। भाई साहब क्या नाम है? मैडम मैं भी, मेरा नाम ऋषि नाम है। कहाँ के रहने वाले हैं? चांदनी चौक का। चांदनी चौक के रहने वाले हैं। अच्छा, श्री राम की नगरी अयोध्या है, अयोध्या में किन लोगों को रहने का हक है? सबको रहने का हक है। जब भगवान ने भेदभाव नहीं किया तो मंत्री संतरी क्यों भेदभाव कर रहे हैं? भगवान श्री राम के बारे में अगर ये पढ़ लेते ना तो ये कभी भेदभाव नहीं करते। भगवान श्री राम ने ना तो शबरी को ऊंचा नीचा माना और ना जो उन्होंने केवट नाव पार कराई थी, भगवान श्री राम ने उनको भी अपने, जब उनका आयोजन हुआ था उन्होंने बुलाया था। भगवान श्री राम को जानते ना तो ऊंच नीच का भेदभाव भी खत्म कर देते। मैम सबको रहने का अधिकार है, ऐसी बात नहीं है। भगवान श्री विनय कटियार जी का बयान है मुसलमानों को नहीं रहना चाहिए, यही तो आप टॉपिक आपका। मुसलमान इस देश से अलग तो है नहीं, इसी देश का हिस्सा है और इस समाज का भी हिस्सा है, समाज में ही रहता है ना। समाज में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी, जैन सारे रहते हैं। इसी तो हमारे धार्मिक अनुष्ठानों में आपको क्या दिक्कत हो जाता है? हमारा कोई धार्मिक त्यौहार आता है, रामनवमी आए, होली आए, दुर्गा पूजा आए, आपको दिक्कत आ जाती है, गणेश पूजा। उन्होंने इस बात पे बोला है कि आपको अयोध्या में रहना है तो आप उस हिंदू धर्म को फॉलो करके। उनका बयान ये नहीं कि मतलब मुसलमान तो बहुत सारे हैं वहाँ, कम से कम मैं भी अयोध्या के पास का ही रहने वाला हूँ, मेरे घर से 30 किलोमीटर दूर है अयोध्या, यूपी का रहने वाला हूँ। मतलब लगभग 35-40% के करीब हैं अयोध्या में मुस्लिम, ठीक है। उन्होंने ये नहीं बोला कि मुसलमान निकल जाए, उन्होंने कहा है कि अपनी ये मानसिकता निकाल दो अपने दिमाग से। जैसे हमारे हिंदू भाई हैं अपना प्रोग्राम करते हैं, अपना धार्मिक उत्सव मनाते हैं, आप भी उसी तरह मनाओ, ना उन पे भेदभाव करो ना हम उन पे भेदभाव करें, ये वाली बात कही उन्होंने। ये बात भाई देखो मानसिकता वाली बात हुई, निकालने वाली बात नहीं हुई कि कौन किसको निकाल सकता है। भाई मैं कोई किसी की बपोती, किसी मंत्री की बपोती है क्या? कोई मंत्री के कहने से निकल जाएगा? इस्लामिक कंट्री है, जितनी भी इस्लामिक कंट्री है, हर जगह पे हमारे हिंदू भी जाते हैं, मुसलमान भी जाते हैं, सिख भी जाते हैं, ईसाई भी जाते हैं कमाने के लिए। क्या आज तक उन्होंने बताया कि ये जो हम वीजा देंगे सिर्फ और सिर्फ मुसलमान को देंगे? कहा है कभी? किसी भी कंट्री में चले आप उनके बयान का खंडन करते हैं? बिल्कुल खंडन करता हूँ। देखो कोई भारत का कोई भी राज्य है, ठीक है, स्टेट या जो भी एरिया है, वो कोई भी किसी का लिखा हुआ नहीं है। आज मैं हूँ मैम, मैंने पूरी ज़मीन ले ली है, सब किसका था पहले? ये भारत किसका था? कौन लुटेरे थे? सारे लुटेरे थे, आज चले गए ना। आज किसका? आपके बच्चे का, हमारे परिवार का है। मैं आज कल चला जाऊँगा तो भाई आज चला जाऊँगा, ये किसके लिए बताओ? सही है। क्या नाम है भाई साहब? मोहम्मद कमाल।
मोहम्मद कमाल। अच्छा भाई साहब, अभी भाजपा के एक नेता हैं, उन्होंने बयान दिया है कि अयोध्या में मुसलमानों को नहीं रहना चाहिए, वो चले जाएं, और अयोध्या में अब मस्जिद का निर्माण नहीं होगा। उनके बयान से आप सहमत हैं? गलत बात है ये। गलत बात है। कैसे भाईचारे में दरार पैदा होगी, एकता में दरार पैदा होगी? हाँ, तो ये तो मतलब साफ ही वो उन्होंने जिस हिसाब से बोला है कि जैसे कि हिंदू अयोध्या में हिंदू रह रहे हैं तो वहाँ मुसलमान नहीं रहेगा। जैसे कि दिल्ली हो गया, दिल्ली में हिंदू रहेगा तो मुसलमान नहीं रहेगा। इससे अच्छा कि नई कंट्री बना दो, एक मुसलमानों के लिए एक नई कंट्री बना दो, जैसे पाकिस्तान। कितनी कंट्री कितनी बार कंट्री बनेगा? देश आजाद हुआ तब कंट्री बना, कितनी बार कंट्री बनवाओगे? बोलोगे कितनी बांग्लादेश बना किस आधार पे? कितनी बार क्या करोगे भारत का? कितनी बार कंट्री बनवाओगे बताओ ना मुसलमान के नाम पे? और भी बिरादरी है देश में। ये कह रहे हैं भारत से निकला पाकिस्तान, अच्छा ठीक, पाकिस्तान निकला, बांग्लादेश निकला, अफगानिस्तान निकला, और कितना निकालोगे? कितना निकालोगे ये बताओ, कितना निकालोगे? अच्छा ये बताइए, हिंदुओं के लिए कौन सी कंट्री है? हिंदुओं के लिए कौन सी कंट्री? इजाजत पूछिए, हिंदुओं के लिए कौन सी कंट्री पूछिए? मुसलमानों के लिए पाकिस्तान बना दिया, बांग्लादेश भी बन गया। कितनी बार मुसलमानों, और भी धर्म है ना भारत में, हिंदू बाहुल्य है, सबसे ज्यादा हिंदू है, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, उन्होंने कभी डिमांड नहीं। तो कितनी, मैं इनकी बात कोट कर रहा हूँ, मैं और दूसरे बात पे नहीं आ रहा, मैं इनको बोल रहा हूँ बस सिर्फ। एक मुसलमान, भाई साहब सुनिए, एक मुसलमान मानसिकता वही होगी तो टारगेट नहीं, यहाँ पे टारगेट मुसलमान को कह रहे हैं, तब जाके चाचा इस बात के जवाब दे रहा है। कारगिल में कभी देखा आपने? 99 की वॉर में कारगिल की जो युद्ध था वो मुसलमानों ने जिताया, मुसलमानों ने जिताया उसको। चाचा कह रहे, चाचा कह, सुनिए, चाचा कह, अरे रुक जाओ, चाचा कह रहे हैं कि मुसलमानों को टारगेट करा जाता। अच्छा ये बताइए, अगर मुसलमानों को टारगेट करा जाता तो सोफिया कुरैशी को इतनी बड़ी कमान कैसे सौंपी जाती? बताइए, ऑपरेशन सिंदूर में सोफिया कुरैशी को इतनी बड़ी कमान कैसे सौंपी जाती थी अगर मुसलमानों को टारगेट करा जाता तो? अच्छा, वो एक मुसलमान है, उनकी भावनाएं आहत हो रही है कि जिस तरीके से कटियार ने बयान दे दिया है, वो तो नाराज है, वो तो खंडन कर रहे हैं उस बात का। क्या अयोध्या सिर्फ हिंदुओं का ही है क्या? बात को ये लोग समझाने या हाव करने लगता है। मेरे कहने का मतलब है कि मनुष्य, जो भी मनुष्य इस धरती पे, सब एक जैसा है, सबको एक साथ रहना चाहिए। इसमें फूट करना ये गलत है, समझे ना? ये चीज बयानबाजी क्यों आ रही है? नहीं, ये चीज बांग्लादेश में भी सिखा दीजिए, जो आए दिन अत्याचार होता रहता है हिंदुओं के ऊपर। ये चीज पाकिस्तान में भी सिखा दीजिए। पाकिस्तान में क्यों नहीं सिखाते? जहाँ पर आपकी संख्या ज्यादा है वहाँ पर तो आप हिंदुओं के ऊपर प्रताड़ित करते हो, जहाँ आपकी संख्या कम है वहाँ आप भाईचारा निभाना चालू कर देते हो। ये दोहरा चरित्र नहीं चलेगा मैडम, जो चाचा कह रहे हैं दोहरा चरित्र नहीं चलेगा। भाई और चारा ही बनाकर आप अयोध्या में क्या चलेगा? अब अयोध्या में क्या चलेगा ये बताएं। देखिए, अयोध्या में जो भी उन्होंने कहा है, ठीक है ना, देखिए मैं उनके बयान को वैसे खंडन करता हूँ, उन्होंने जो बोला वो गलत है, ठीक है। अयोध्या में जब भगवान राम ने किसी को नहीं मतलब वो नहीं करा तो वैसे नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर देखिए रही बात नवरात्रि और दुर्गा पूजा या किसी चीज़ की लेकर, अगर उन्होंने ये बोला कि अपने दिमाग से निकाल लीजिए, वहाँ से निकालने के लिए नहीं बोल दिया कि आप वहाँ से बोरिया बिस्तरा मान के चले जाइए। अच्छा, ऐसे बयान नेताओं को क्यों देने पड़ रहे हैं कि मानसिकता ठीक करी जाए, या आप अयोध्या में निर्माण नहीं होगा, मस्जिद होगा, मुसलमान अयोध्या छोड़ के चले जाए, तमाम ऐसी बयानबाजी क्यों रही हो? पहली बात, जिस भी नेता का विनय कटियार जी का ये बयान है, मैं इस बयान से बिल्कुल भी समर्थन नहीं करता हूँ उसका। मगर एक बात सोचने वाली है कि इस तरीके से बयानबाजी पहली बात तो मेरे हिसाब से नहीं देनी चाहिए। जिसको जहाँ रहना है वहाँ रहे, जिसको जहाँ रहना है वहाँ रहे। यूपी के अंदर योगी आदित्यनाथ की सरकार है और वहाँ पे सब धर्मों का सर्व सम्मान किया जाता है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, जैन हो, पारसी हो, बौद्ध हो, कोई भी हो, किसी के साथ मतभेद नहीं किया जाता। अगर कोई कहते हैं आकर के कि योगी आदित्यनाथ ने मेरे साथ मतलब मिसबिहेव करा है या मेरे साथ ये दिक्कत हुई है, योगी आदित्यनाथ आज के नंबर 1 मुख्यमंत्री हैं भारत के अंदर, ठीक है। तो विनय कटियार के बयान से आप कितना सहमत हैं कि अयोध्या में मस्जिद का निर्माण होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? अयोध्या में किन लोगों को रहने की इजाज़त होनी चाहिए और किन लोगों को अयोध्या में नहीं रहने की इजाज़त होनी चाहिए, वो मुझे ज़रूर बताइए। अगली बार फिर मिलूंगी आपसे, तब तक बने रहिए वो न्यूज़ के साथ। मैं शशि शर्मा, धन्यवाद।